सीयूईटी एक ऐसा एग्जाम जो आप सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है देश के टॉप सेंट्रल लेवल प्राइवेट डीम्ड और स्टेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए। सबसे बड़ी दिक्कत कि सर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कौन कौन इस पेपर को दे सकता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती आप सभी का पूरा साल है उसको बर्बाद कर सकता है। तो इस वीडियो को ढंग से देखना है जिससे आप सभी के सारे डाउट्स दूर हो जाएं, और सबसे बड़ी बात अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी को शेयर कर देना है जिससे उनका भी भला हो सके, और वीडियो को लाइक कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका एग्जाम का पूरा सिनेरियो देख लेते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। तो सीयूईटी यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है। अगर इसकी सब्जेक्ट्स की मैं बात करूं तो आपके सामने बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से आप सभी को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पेपर्स को सेलेक्ट करना है। टोटल पेपर्स की बात करते हैं तो 37 है, जिसके अंदर 13 लैंग्वेजेस, 23 डोमेन और एक जीएटी आप सभी को देखने को मिलता है। आप मैक्सिमम 5 पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं सीयूईटी के अंदर, और उसमें लैंग्वेज और जीएटी अगर आप लोग लेते हो डोमेन्स के साथ तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत सारे रास्ते ओपन कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैंडिडेट में चूज अप टू 5 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑप्ट इन क्लास 12th। एग्जाम के मोड की अगर मैं बात करूं तो सीबीटी मोड में होता है, और यहां पे हर एक पेपर के अंदर 50 सवाल आप सभी से पूछे जाते हैं। 60 मिनट का टाइम आप सभी को दिया जाता है। सही करने पर +5 मिलता है, गलत करने पर -1 की नेगेटिव मार्किंग आप सभी की होती है। तो यह पूरा का पूरा आपका पैटर्न होता है। अब बात करते हैं पहली इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कि इस एग्जाम को दे कौन सकता है। सबसे बड़ी बात कि कौन कौन दे सकता है इस एग्जाम की अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो भाई देखो, वो बच्चा जो क्लास 12th के अंदर है, या जिसने क्लास 12th पास कर रखी है, या इसके इक्विवेलेंट कोई सा भी डिप्लोमा वगैरह कर रखा है, या कोई और एग्जाम निकाल रखा है, तो वो सीयूईटी के एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल है 2027 का जब पेपर आपका होगा उसको। अब यहां पे क्या सर एज लिमिट होती है? तो भाई सीयूईटी के एग्जाम के अंदर बैठने के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती है। कोई भी बच्चा जो क्लास 12th में है या उसके इक्विवेलेंट है, या क्लास 12th आपने पास कर रखी है, या अपियर होने वाला है 2027 के अंदर, वो सारे के सारे बच्चे इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पे एक और आती है कि सर जो यूनिवर्सिटीज होती है ना, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं मैं, बीएचयू की बात करूं, जेएनयू हुआ, एएमयू हुआ, एयू हुआ, तो इनका जो आप प्रोग्राम के लिए जाते हैं, प्रोग्राम मतलब जैसे मान लीजिए हिस्ट्री ऑनर्स है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, जूलॉजी ऑनर्स है, बॉटनी ऑनर्स है, तो ये जो आप इन कोर्सेज के लिए जाते हो, इन प्रोग्राम्स के लिए जाते हो, तो प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप सभी का होता है, उसको भी आप सभी को फुलफिल करना होता है। लेकिन वो बात की बात है। सीयूईटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पे आप लोग जो क्लास 12th के और पास्ड हैं वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। दूसरी चीज यहां पे और 3 पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला देखो क्या लिखा गया है कि फॉर एडमिशन इन यूनिवर्सिटी थ्रू सीयूईटी यूजी 2027 द एग्जिस्टिंग पॉलिसी रिगार्डिंग कोटा कैटेगरी रिलैक्सेशन रिजर्वेशन क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन प्रेफरेंस ETC of the respective university institute organization shall be applicable। तो भाई देखो, जिस कोर्स के लिए आप लोग जा रहे हो, जिस यूनिवर्सिटी को आप लोग टारगेट कर रहे हो, तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग होता है। ठीक है, सबका अलग होता है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी ये कहती है कि भाई जो आपने लैंग्वेज और डोमेन सेलेक्ट किए वो क्लास 12th में आप लोगों के पढ़े हुए होने चाहिए। उसी तरीके से हर एक यूनिवर्सिटी का अलग होता है। लेकिन मोस्टली अगर आप लोग ये करते हो कि एक लैंग्वेज 3 डोमेन एक जीएटी अगर आप लोग लेते हो, और लैंग्वेज और डोमेन्स अगर आप लोगों ने क्लास 12th के अंदर पढ़ रखे हैं, तो देन आप लोग मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर जाएंगे। दूसरा, हर एक यूनिवर्सिटी का देखो ये रहा, उनका जो एडमिशन प्रोसेस है उसके लिए आप लोगों को हर एक यूनिवर्सिटी का अलग एक पोर्टल होता है, तो उस पोर्टल के ऊपर आपको अप्लाई करना होता है। पोर्टल के बारे में कब पता लगता है? जब यूनिवर्सिटी अपनी एडमिशन प्रोसेस यानी कि काउंसलिंग प्रोसेस को स्टार्ट करती है, तब की बात होती है। इसके बाद में कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू ये रहा ना सेटिस्फाई देमसेल्फ बिफोर। अब ये देखो यहां पे क्या है, अप्लाइंग दैट द ये रहा देखो यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उन सभी को नोट डाउन कर लें और सारी चीजें कर लें। तो देखो सीयूईटी क्या है, सिर्फ और सिर्फ आप सभी को एक गेटवे देता है। गेटवे मतलब सीयूईटी का एग्जाम दिया, आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा। अब स्कोर कार्ड आने के बाद में फिर आपको यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। कब? जब यूनिवर्सिटीज अपना एडमिशन पोर्टल है उसको ओपन करती हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में पूरी चीजें इसके अंदर होती कैसे, क्या क्या चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। अब बात यह आती है कि भैया देखो, कहीं ना कहीं सीयूईटी एग्जाम है, उसके अंदर स्कोर भी अच्छा लेके आना पड़ेगा, तभी जाके आप सभी टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। टॉप यूनिवर्सिटी के टॉप कोर्स की बात मैं यहां पे कर रहा हूं। वो कैसे होगा?
वो तब होगा जब आप लोग अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करेंगे। उसकी मदद करने के लिए CUET अड्डा ने 2027 के जो आपके बैचेस हैं उनको लॉन्च कर दिया है, तो आप लोग इसके अंदर जाके एनरोल कर सकते हैं। तो बैचेस हैं, महापैक है, उनके अंदर एनरोल कर सकते हो यूजिंग द कोड Y485, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ कोई डाउट, कोई परेशानी है तो आप इस पे मेल कर सकते हो, जिससे मैं आपसे कांटेक्ट करके आपके सारे डाउट्स को दूर कर पाऊं। अपना मोबाइल नंबर और मोबाइल नंबर के साथ अपना नेम और CUET 2027 लिख के भेज दीजिएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। दूसरी चीज, कैसे इसके अंदर एनरोल करना है तो वो भी मैं आप सभी को बता देता हूं। तो देखिए, सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले आप सभी को गूगल पे आना है और यहां पे अड्डा 24/7 सर्च करना है। पहले लिंक पे क्लिक करना है। पहले लिंक पे क्लिक करने के बाद में ऑल कोर्सेज पे जाना है, इसको स्क्रॉल करना है और यहां पे देखो UGN PG के ऊपर जाना है। अब देखो, महापैक अगर चाहिए तो महापैक में जाएंगे, साइंस के स्टूडेंट है तो साइंस में जाएंगे, कॉमर्स के स्टूडेंट है तो कॉमर्स में जाएंगे, आर्ट्स के स्टूडेंट है तो आर्ट्स में, लैंग्वेज GAT चाहिए तो उसके अंदर आप लोग चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल साइंस के तो मैंने साइंस पे क्लिक किया। अब यहां पे देखो, आप यहां पे देखेंगे कि यहां पे देखो महापैक आप सभी के लिए ये रहा। महापैक की बात करेंगे तो ये महापैक प्रो है। साथ ही साथ अगर बैच चाहिए तो बैच ये रहा, और विदाउट बुक के महापैक चाहिए तो ये रहा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बोलता हूं कि मान लीजिए आपको PCM वाले स्टूडेंट हैं, ये रहा देखो, विद CUET डोमेन बुक, विद CUET PYQs बुक है, विद प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट और विद CUET PYQs मॉक। मतलब हर चीज आप सभी को इसके अंदर मिल रही है। तो PCM है, PCB वाले हैं, जो भी आपको चाहिए उस पर जा सकते हैं। मान लीजिए इस पर क्लिक किया तो भाई इस पर हम लोग जाएंगे। जाने के बाद में, और ये देखो इसकी वैलिडिटी 13 महीने रहने वाली है। बाय नाउ पे जाना है, यहां पे कूपन कोड एंटर करना है। ठीक है बेटा जी, एंटर करना है। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, Y485। ठीक है, तो Y485 आपको अप्लाई करते ही ये 14,399 रुपए में आपको सारी बुक्स हैं वो भी घर पे डिलीवर की जाएंगी। बुक्स हैं, PYQs हैं, और जो आपकी बुक्स हैं वो सारी आपके घर पे डिलीवर की जाएंगी। मॉक टेस्ट भी बहुत सारे मिल रहे हैं। जितने भी बैचेस आएंगे या जितने आ चुके हैं वो सारे आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। तो Y485 कूपन कोड लगा के आप लोग एनरोल कर लीजिएगा, और अगर बैच स्पेसिफिक जाना है तो बैच भी आप लोग ले सकते हो। आई होप आपके सारे डाउट्स को दूर कर दिया। कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा कोई डाउट, कोई परेशानी है तो। बाय बाय टू ऑल सभी को।